चावल वर्सेटाइल होते हैं। चावल एज अ अकम्पनीमेंट सर्व कर सकते हैं ऑन इट्स ओन जब आप बिरयानी बनाते हैं, या फिर आप मीठे चावल बनाकर उसे एज अ डेजर्ट सर्व कर सकते हैं। और मीठे चावल जब आप बनाते हैं चीनी से एक तरफ, गुड़ से जब आप बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। स्पेशली सर्दियों के अंदर जब गुड क्वालिटी गुड़ मिलता है, उस दौरान मीठे चावल इज लाइक अ ट्रीट। तो आज हम बनाएंगे गुड़ के चावल। गुड़ के चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमें गुड़ को पानी में बॉईल करना है। बॉईल करने से क्या होगा, ये पिघल जाएगा। एट द सेम टाइम जो भी इंप्योरिटीज होंगी अगर वो भी सेटल हो जाएंगी, या फिर ऊपर की जो स्कम होती है, झाग बनती है, वहां पर आ जाएगी, जिसे हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये है गुड़ और इसमें हम डालेंगे पानी। इसे रखेंगे इधर। जब तक ये उबलता है हम चलते हैं थोड़ी सी कटिंग चॉपिंग में। देखिए जो गुड़ के चावल होते हैं ट्रेडिशनली जब उसे पकाते हैं हम, तो उसके अंदर घी होता है, थोड़े से मसाले खुशबू वाले, चावल और गुड़ का पानी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन मेरी आज की रेसिपी के अंदर मैं उसके अंदर डालूंगा संतरे का छिलका। इनफैक्ट ये कीनू है, कीनू बेस्ट रहता है। अगर कीनू नहीं है तो आप संतरे का छिलका भी डाल सकते हैं। सो ऑल वी नीड टू डू इज, ये जो संतरा है या कीनू है, इसका छिलका हमें निकालना है। संतरे का जो छिलका है उसके अंदर सिट्रस ऑयल होता है और इतनी रिफ्रेशिंग सी खुशबू होती है कि जब पुलाव के अंदर या फिर इस केस में गुड़ के चावल के अंदर जाता है तो एक बहुत ही बढ़िया खुशबू देता है। फैंटास्टिक। संतरा यू कैन ईट, चाहे तो इसका जूस भी डाल सकते हैं, देयर इज नो इशू। हमें पूरा संतरा नहीं, जस्ट आधे संतरे का छिलका इस्तेमाल करना है, दैट्स इट। गुड़ पिघल गया, एब्सोल्युटली डिजॉल्व्ड। और ऑफ कोर्स इसको यूज करने से पहले इसे हम छान लेंगे। सबसे पहले हमें घी को मेल्ट करना है, और घी एंड गुड़ अगेन इज अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन। इसमें जाएगा तेज पत्ता, सिनेमन अगेन स्वीट स्पाइस है, थोड़ी इलायची, आप चाहें तो सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी लौंग, ऑलराइट, लाइट स्टर। इसमें हम डालेंगे मगज यानी कि मेलन सीड्स, चॉप्ड बादाम और चॉप्ड कैशू नट्स। ये जो पॉपिंग साउंड थी ये थी मेलन सीड्स की। लाइटली ब्राउन हो गए हैं ये। इसमें हम डालेंगे ऑरेंज पील, जी हाँ, लाइटली स्टर देम, एक अच्छी महक आएगी। वाह, घी, खुशबू के मसाले, जो भुना हुआ मावा है, और उसके बाद ये जो सिट्रस खुशबू है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। लाइट स्टर, और इसमें हम डालेंगे गुड़ का ये पानी। आप देख रहे हैं हल्का सा गुड़ का पानी मैंने इस पैन में छोड़ दिया है। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभार इसके अंदर थोड़ी सी किर्क या मिट्टी होती है जो सेटल हो जाती है, इसलिए पूरा उड़ेल देंगे, वो छन्नी से भी छनकर कभी कभार आ जाती है, इसलिए ज़रा सा उसे छोड़ देना चाहिए। इसे देंगे एक क्विक बॉयल, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे चावल। अब चीज़ ये है कि चावल जो है, आप चाहें तो बासमती राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो सेला राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस की चॉइस आपकी है, और जिस क्वालिटी का राइस आप डाल रहे हैं उसके हिसाब से पानी डालना है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बासमती राइस का। यह है 1 कप बासमती राइस, जिसे मैंने भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए, तभी इसका 2.5 गुना पानी मैंने इस्तेमाल किया था जैगरी यानी कि गुड़ को पिघलाने के लिए। ये सोक्ड एंड ड्रेन्ड राइस। मेक श्योर जब राइस डालें ना ये उबल रहा हो, ठंडे में नहीं डालना, एंड जेंटली इसे हमें स्टर करना है ताकि ये मिल जाए। There you go. Brilliant. अब इसे लेकर आना है हमें एक क्विक बॉईल पर, उसके बाद इसे हम कवर करेंगे। पानी का जो स्तर है ना वो बिल्कुल चावलों तक आ गया है। इस सूरत में गैस को करेंगे हल्का,
इसे लगाएंगे ढक्कन और इसे हम आराम से पकने देंगे। इनफैक्ट इसे मैं इस हल्की आंच पर रख देता हूँ। ब्रिलियंट। अब चावलों को तब तक पकाना है जब तक कि सारा का सारा पानी खप ना जाए और चावल खिलकर तैयार ना हो जाए। जब तक चावल तैयार होते हैं, चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, जहां पर हम जानेंगे कि गुड़ के चावल जब भी हम बनाते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना है। गुड़ के चावल एक स्पेशलिटी है सर्दियों की। जब ताज़ा बढ़िया गुड़ मिलता है उसका इस्तेमाल करके मीठे चावल बनते हैं। और गुड़ के चावल जब भी हम बनाते हैं तो चावल की जो वैरायटी है उसकी चॉइस हमारे ऊपर है। मतलब आप चाहें तो सेले का इस्तेमाल करें, आप चाहें तो बासमती का इस्तेमाल करें, लेकिन जिस भी राइस का आप इस्तेमाल करते हैं उसी के हिसाब से आपको पानी का इस्तेमाल करना है। कई बार ऐसा होता है कि गुड़ की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जो चावल है वो कच्चा रहता है। ऐसी सूरत में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालना होगा चावल को ढंग से पकाने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि चावल पानी पूरा पी लेते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ऐंठ जाते हैं। ऐंठना मतलब दे बिकम हार्ड, एट द सेम टाइम वो थोड़े से कच्चे होते हैं और बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, चावलों के ऊपर डालना है, हल्की आंच पे तवा लगाकर पैन को रखना है कवर्ड और 5 से 7 मिनट और पकाना है। चावल बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। एक बार चावलों को आपने पानी में डाल दिया, उसे आपने स्टर नहीं करना, मतलब करछी से स्टर नहीं करना, पैन को हल्का सा आप स्वर्ल कर सकते हैं। गुड़ के चावल एक ट्रेडिशनल बेसिक रेसिपी है। उसके अंदर आप अपने मनचाहे एडिशंस कर सकते हैं। जैसे कि आप मनचाहा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, चाहे वो वॉलनट हो या हेजलनट, आपकी चॉइस है। गुड़ का चावल एक डेजर्ट की तरह है, तो इसके साथ कोई अकम्पनीमेंट नहीं होता। इनको एज इज सर्व करते हैं खाने के बाद। और गुड़ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, एवरीथिंग अबाउट जैगरी, तो इस वीडियो के एंड में एक्स्ट्रा शॉर्ट जरूर देखिएगा, जहां पर गुड़ से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर मैं जवाब दूंगा। चावल तैयार हैं, गैस को करेंगे बंद एंड लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, एकदम बढ़िया, अच्छे से खिले हुए, फैंटास्टिक। जरा से नमी है इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। जैसे इसको हवा लगेगी ये अपने आप ड्राई हो जाएंगे। हमारे गुड़ के चावल तैयार है, चलिए इन्हें प्लेट करते हैं। देसी घी की खुशबू, सिनेमन का फ्लेवर और वो संतरे का सिट्रस जिंक, ब्रिलियंट। हमारे गुड़ के चावल डन। आज एक्स्ट्रा शॉट्स के अंदर हम जानेंगे एवरीथिंग अबाउट गुड़। जी हाँ, गुड़ के ऊपर जानकारी। देखिए, गुड़ बनता है गन्ने के रस से। शुगर केन का जो जूस होता है उसे निकाल कर पकाया जाता है। यूजली अगर आप कंट्री साइड जाएंगे, गांव की तरफ आप देखेंगे, सर्दियों के टाइम बड़े बड़े बर्तनों के अंदर गुड़ पक रहा होता है। मतलब शुगर केन के जो जूस को पका रहे होते हैं उसे इतना रिड्यूस और थिक कर देते हैं कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है और बनता है गुड़। अब चंद ऐसे सवाल जो कई लोगों ने मुझसे पूछा है गुड़ से रिलेटेड, उनका जवाब मैं दूंगा। जैसे गुड़ को जब हम दूध में डालते हैं, चाय या खीर में डालते हैं, तो दूध स्प्लिट क्यों हो जाता है? देखिए, होता क्या है कि जो गुड़ है जैगरी, उसके अंदर एसिडिटी होती है, और अगर आप उबलते हुए दूध में या खीर बना रहे हैं या रबड़ी बना रहे हैं, उसके अंदर गुड़ डाल देंगे उबलते हुए दूध के अंदर, तो दूध को वो स्प्लिट कर देता है। इसीलिए जब भी हम खीर बनाते हैं या पायसम बनाते हैं या गुड़ से रिलेटेड मिल्क का कोई भी डेजर्ट बनाते हैं, दूध जब पक जाता है आंच से हम हटा लेते हैं, फिर गुड़ डाला जाता है ताकि वो स्प्लिट ना हो। अब कुछ ऐसी बातें जो हमें ध्यान रखनी है जब हम गुड़ को खरीदते हैं। देखिए, गुड़ जो है उसका जो रंग है जितना गाढ़ा होगा उतना बेटर होगा। कभी कभार एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट येलो रंग का भी गुड़ मिलता है। अक्सर ऐसा होता है कि केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि शुगर केन से मैक्सिमम गुड़ एक्सट्रैक्ट कर सके, और इस वजह से उसका रंग जो है वो लाइटर शेड पे चला जाता है। इसलिए ट्राई एंड अवॉइड दैट।
जितना गाढ़ा होगा गुड़ का रंग उतना बढ़िया गुड़ है। एट द सेम टाइम जब आप गुड़ को खरीदते हैं, अगर आप उसे चखेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर नमकीन स्वाद आ रहा है आपको, या बहुत ज़्यादा नमकीन हो गया है, तो उस गुड़ को ना खरीदे, क्योंकि गुड़ जितना पुराना होता जाता है उसके अंदर सॉल्टीनेस यानी कि नमकीन जो टेस्ट या फ्लेवर है वो आना शुरू हो जाता है। देखिए, जब भी हम गुड़ खरीदते हैं तो आप हाथ से उसे तोड़ कर देखिए, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड है मतलब वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का गुड़ है। अगर वो आसानी से बिखर रहा है, ट्राई एंड अवॉइड बाइंग दैट जैगरी। और देखिए, बेस्ट टाइम होता है गुड़ खाने का, मेरे घर में कहते हैं कि खाने के बाद थोड़ा सा खा लो, डाइजेशन अच्छा हो जाता है। आई एम नॉट श्योर कि वो कितने हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट थोड़ा सा गुड़ गुनगुने पानी के अंदर घोल कर अगर आप खाते हैं, वो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, विच मीन्स इट विल हेल्प यू, या इट विल एड यू, नॉट हेल्प यू, एड यू इन वेट लॉस। फुल शॉर्ट मेथड नहीं, क्योंकि उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक आपकी बाकी की डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका बॉडी टाइप। सो गुड़ एक नेचुरल स्वीटनर है, जहां तक हो सके चीनी की जगह आप गुड़ इस्तेमाल करेंगे, इट विल बी बेटर, बट हाँ थोड़ा हाथ रोक कर, आखिर में वो मीठा ही है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई गुड़ बेटर है या चीनी? गुड़ बेटर है इन मेनी वेज, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जहां गुड़ के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब आप उसे चीनी से कंपेयर करते हैं, वहीं पर उन दोनों के अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो लगभग सेम होती हैं। मतलब अगर आप अपने खाने के अंदर चीनी ना डालकर गुड़ खा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा न्यूट्रिशन आपको बेटर मिलेगा चीनी से, लेकिन कैलोरीज उतनी होने की वजह से आपका वेट लॉस नहीं होगा, वेट गेन होगा सेम। इसलिए जैगरी यानी कि गुड़ को भी आप थोड़ा सा हाथ रोककर आराम से मीठे से थोड़ा परहेज कर ही उसको इस्तेमाल करें।